सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकल गुरुमुले मुनिवरम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षरमूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 48वीं। उपरांत महाराज तो कहते हैं कि जो हमें बहुत जतन करके लाड़ प्यार से रखता है उसके पास में तो रहना ही नहीं, ऐसा कहा है। तत्पश्चात आपको जैसा सूझता है, आपको जैसी गम होती है वैसे करो। हम तो आत्मानंद स्वामी को बहुत ही टोकते थे और उसके साथ में ही रहे, और जब ब्रह्मानंद स्वामी के साथ में रहते तो वहाँ से तो निकल गए। तो कहे बिना तो हमारी खोट जाती नहीं है, और जहाँ अच्छी अच्छी रसोई मिलती है वहाँ पे बारंबार जाते हैं। पर केवल आत्मानंद स्वामी तो यदि कोई उन्हें पक्की रसोई देने को कहे तो कैसे है, कहते हैं कि जूनागढ़ से स्वामी को कागज भेजा है, उनका खत आएगा, जवाब आएगा, उनकी आज्ञा आएगी, तब हम उसको ग्रहण करेंगे। और ऐसे बहाने वगैरह निकाल कर वो सीधी सट वो ना ही कह देते थे, और दाल रोटला वगैरह लेकर वो 2 दिन रहकर वहाँ से वो सटक जाते थे। फिर भी और तभी भी वो कभी भी जो मीठे है, चिकट है, तेल घी लगाए हुए है, जिसका वघार किया हुआ है, जिसको धूप के अंदर या तो अन्य जगह पे ऊपर उसको धकाया गया है, ऐसा खा खा के यदि जो व्यक्ति ऐसे अन्न खा के जो सोता है तो उसके वजह से तो काम और क्रोध बढ़ जाता है। और हमें तो धर्मामृत है, निष्काम शुद्धि है और शिक्षापत्री है, ऐसे 3 ग्रंथ के हिसाब से ही हमारा जीवन व्यतीत करना है, ऐसा महाराज कहते हैं। और महाराज की रुचि के हिसाब से ही हमें रहना है। ब्रह्मानंद रहेनो भलो रुख में, ऐसा भी कहा है, ये एक पद है। और वो 3 ग्रंथ से ज़्यादा जो वस्त्र है या तो पदार्थ रखेंगे या तो आप खाएंगे तो बंधन ही होएगा।
और उसका तो हिसाब किताब हम आगे हम लेंगे ही। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी एक अलग सी वृत्ति की बात करते हैं जो एक व्यक्ति में होती है, जिसको कहते हैं लोभ और लालच। लोभ और लालच स्वाद के बारे में, अन्न के बारे में, रस के बारे में। जो फलों के रस होते हैं या तो जो अन्न का जो रस होता है, ये तो स्वाद होता है, उसमें जो रुचि रहती है, और उस रुचि के वजह से जहाँ पे जितना ज़्यादा पक्की रसोई मिलती है, मतलब कि मिर्च मसाला वाली रसोई मिलती है, तो उसके वजह से तो काम और क्रोध का ही बढ़ावा होएगा, उसकी बढ़ोतरी होएगी। तो हमें उससे सतर्क रहना है। हमें ऐसे लालच और लोभ में या तो स्वाद में हमारा राग उत्पन्न नहीं होने देना है। और ऐसी परिस्थितियों के सामने हमें तो तीन ग्रंथों में दी हुई जो आज्ञा है, जैसे कि धर्मामृत है, निष्काम शुद्धि है, और शिक्षापत्री में जो हिसाब से भगवान ने रहने के लिए आज्ञा की है, उसी हिसाब से महाराज की रुचि के हिसाब से ही उनके आज्ञा पालन में ही हमें रहना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। उपरांत ये भी कहते हैं कि यदि कोई साधु या तो कोई एकांतिक भक्त या तो मुक्ताक्षर हमें यदि कुछ बात के लिए टोकते हैं, हमें सजग करते हैं, हमें सतर्क करते हैं, तो उसका गुण लेना और उसका गुण लेकर उसको अपना सच्चा मित्र मानना, ये बात भी यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जो आपको बहुत ही लाड प्यार करके जतन से रखता है, आप जो मांगो वो दे देता है, कभी वो आपको नाराज नहीं करता, तो ऐसे गुरु और ऐसे भक्त से आप हमेशा दूर भागना, क्योंकि ये न कहने प्रकार न वो आपका अहित ही कर रहे हैं, उसमें आपका कोई हित नहीं है। पर जो आपकी गलती निकालता है, जो आपकी गलत आदतों को टालने के लिए जो दिशा निर्देश देता है, जो आपको रोकता है अहित होने वाली ऐसी सारी गतिविधियों से जो आपको रोकता है, उसके साथ में मित्रता बढ़ाना, उसको ही अपने आसपास में आने देना, बाकी सभी का त्याग कर देना, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये सब विघ्न है, और सजग हुआ व्यक्ति ही हमेशा सदा सुखी रहेगा। वो बात 47वीं बात का वो जो बात है, उसी को यहाँ पे अलग रूप से वो दोहराते हैं, यहाँ पे उस परिप्रेक्ष्य में दोहराते हैं कि क्या क्या विघ्न हैं और ऐसे विघ्नों से हमें कैसे बचना है और कौन कौन हमारे सच्चे मित्र है, वो बात बताते हैं। धर्मामृत नाम का जो ग्रंथ है, वो तो सदानंद मुनि ने उसकी रचना की है, और वो सत्संगी जीवन ग्रंथ के चौथे प्रकरण के अंदर 62 से 66 अध्याय में उसकी सारी बातें लिखी हुई है। और महाराज के समय में उस ग्रंथ में जो बातें साधु के परिप्रेक्ष्य में कही है कि जिनको गुणातीत भावना वाले साधु होना है, या तो जिन्होंने गृह का त्याग करके जो त्यागी या तो साधु बने हुए हैं, भगवा वस्त्र पहने हुए या तो अन्य वस्त्रधारी, अन्य ड्रेस कोड के हिसाब से जो साधु बने हैं, उनके लिए नीति नियम है। और उसका जो केंद्र बिंदु है वो है कि संतों को जो पंचवर्तमान, जैसे कि निर्माण है, निर्लोभ है, निष्काम है, निस्वार्थ है, निस्नेह है, इस संबंधी जो आज्ञाएं इस ग्रंथ में कही है, धर्मामृत ग्रंथ में कही है, उस सभी का पालन करना है। और ये सभी आज्ञाओं का पालन हमें नित्य रूप से करना है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी स्पष्ट रूप से जता रहे हैं। उपरांत एक अन्य ग्रंथ है, वो भी सत्संगी जीवन ग्रंथ के तीसरे प्रकरण के 27वें अध्याय के अंदर प्रबोधिनी उत्सव के प्रसंग में श्री जी महाराज ने और ब्रह्मानंद स्वामी के संवाद के रूप में निष्काम शुद्धि का जो निरूपण हुआ है,
वो भी उसके अंदर जो आज्ञा वचन है, उस ग्रंथ का भी हमें पालन करना है और इसके हिसाब से हमारे वर्तन को बनाना है, अनुरूप करना है उस आज्ञा के हिसाब से। और शिक्षापत्र भी एक ऐसा ग्रंथ है जहाँ पे सभी सभी प्रकार के जो भक्त है, जो गृही है, त्यागी है, सन्यासी है, जो उच्च कोटि के एकांतिक भक्त है, या तो जो नए नए आए हैं, उन सभी के लिए उसमें सदाचार का जो निरूपण किया है कि नित्य नियम है जो उसके अंदर बताए हुए हैं, वो उसका अनुपालन करना, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। यहाँ पे एक पद गाया है कि ब्रह्मानंद रहनो भलो रूप में, मतलब उसका अर्थ ये होता है कि ब्रह्मानंद स्वामी कह रहे हैं कि हमें एकांतिक साधु के रुचि के हिसाब से, या तो शास्त्रों के अंदर जो आज्ञा कही है उसके हिसाब से नियम धर्म में ओतप्रोत रहना है और हमेशा नित्य उसकी वृद्धि करनी है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। और जो नहीं रहेगा और नीति नियम में जो बांधछोड़ करता है, तो उसका जो फल जो है वो तो आप सभी को भुगतना पड़ेगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। प्रकरण 1 की 118वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि महाराज के स्वरूप में चिपक के रहना और 11 नियम का पालन करना, और उपरांत त्यागी को जो 3 ग्रंथ की आज्ञा का पालन करने को कहा है उतना तो जरूर करना और अन्य कुछ नहीं करना। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। प्रकरण 2 की 99वीं बात और 100वीं बात में भी ये तीनों धर्म ग्रंथों का जो निरंतर उसका आज्ञा का पालन करने को कहा है दोनों बातों में, और उपरांत कहा है कि आज्ञा का पालन जितना होएगा उतनी आपकी वासना टलेगी और मन के जो घाट होते हैं, संकल्प विकल्प होते हैं, वो तो बंद करना बहुत कठिन है। फिर भी स्थूल देह से तो उसका वर्तन करना और आज्ञा का पालन तो करना, और उसमें जितना फर्क पड़ जाएगा उतना कुसंग है। उपरांत वो कहते हैं कि जब किसी की मृत्यु होती है, शमशान में जाते हैं, तो उस वक्त तो थोड़े समय के लिए, जुत समय के लिए इस लोक में और इस लोक के पदार्थ में, मनुष्य में, रुपया और आदि के बारे में तो वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, पर जैसे ही वहाँ से बाहर आते हैं और फिर से संसार में उत्पन्न होते हैं तो वो सब जो वैराग्य है वो भूल जाते हैं, और ज्ञानी हो तो निरंतर इसी रीत से वर्तन करते हैं और आज्ञा का तो पालन करना ही, पर उसका लोप नहीं करना। और ऐसे 3 ग्रंथों के आज्ञा पालन के लिए तो बड़े बड़े साधु संतों का समागम करना, उनकी सेवा भी करना, कहे इस तरह से सभी में मुख्य सेवा वो क्या, तो कि बड़े एकांतिक की जो अनुवृत्ति है मन कर्म वचन से उसका पालन करना, और ऐसी अन्य कोई सेवा नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी सबको जताना चाहते हैं। प्रकरण 5 की 90वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि महुआ के हरि भक्त ने एक बार प्रश्न किया कि पूर्ण सत्संग हुआ ये कैसे समझ में आता है। तब कहते हैं कि अक्षर रूप हो जाए तब पूरा सत्संग हुआ है ऐसा समझना। फिर उन्होंने प्रश्न पूछा कि अक्षर रूप हुए हैं ऐसे कैसे प्रतीत होता है। तब स्वामी कहते हैं कि गृहस्थ को तो 11 नियम और त्यागी को तो 3 ग्रंथों में दी हुई आज्ञा का पालन हो तो अक्षर रूप हो गए, ऐसा आपको प्रतीत हो जाएगा, ऐसा आपको खुद को स्वयं को जानना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। प्रकरण 11 की 147वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि गृहस्थ और त्यागी को दोनों की बात कही है कि गृहस्थ को 11 नियम में यदि फर्क होगा
तो उतना सत्संग कम होगा, और त्यागी का यदि 3 ग्रंथ के हिसाब से वो वर्तन नहीं करता है तो उसका भी उतना सत्संग कम है, वही जानना। जिस तरह से ज़्यादा विषय प्राप्त होएगा तो बड़ी जंजाल होएगी, और इस साल में तो जो रुपया का मतलब कि जो इनकम है, जो आवक है, वो तो बहुत हो गई है, उसके वजह से तृष्णा भी बहुत बढ़ गई है, और इसीलिए उसका देखा देखी सब आग तो चारों ओर लग जाती है। और दूसरी बात यह है कि रुपया जैसे बढ़ता जाएगा तो कोई चढ़ावा करने को जाएगा, और कोई आपको पीड़ा करने की भी चालू करेंगे, क्योंकि सबकी लालच के वजह से सब आपके पास में मांगने को आएंगे और आपसे उधारी में लेके जाएंगे, या तो फिर वादा करके लेके जाएंगे, वापस लौटाएंगे नहीं। इसलिए धीरज रखने और अंदर अंदर तो क्लेश करना ही नहीं, और इस सत्संग में ही निष्कामी वर्तमान के हिसाब से जो महाराज ने प्रवर्तन करवाया है, तो महाराज की और साधु की दृष्टि रहेगी, और आज्ञा सामी ही आपका लक्ष्य रहेगा। तब तक ये हमारे सभी सत्संगियों का तो हितकारी ही वर्तन रहेगा, और उनका हमेशा हित ही होएगा, कल्याण ही होएगा। और हमें तो चारों ओर से गड़बड़ गड़बड़ सुनाई देती है, पर ये हमारे जूनागढ़ में तो बहुत अच्छा है। और यदि साधु का, ऐसे साधु का यदि आप अभाव आप अपने हृदय में डालोगे तो यहाँ भी आप पाप को धारने वाले हो जाओगे। इसलिए सजग करते हैं कि हमें किस रीत से हमारा जीवन को व्यतीत करना है और कैसे कैसे नियमों का पालन करना है, वो उसके लिए सतर्क हो जाना। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। प्रकरण 6 की 101वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि एकांत में कभी भी स्त्री के साथ में रहना नहीं, और जहाँ पे सिर्फ स्त्री ही हो वहाँ पे उघरानी करने के लिए, वसूली करने के लिए जाना नहीं, और उसको कोई जड़ पदार्थ वगैरह उठाने के लिए भी मदद नहीं करना, क्योंकि वो सभी में तो कलंक ही लगने वाला है। और वो कहते हैं कि देश काल की बात जब भी हम करते हैं तो सोच समझ कर आप आगे कदम रखना और सतर्क रहना, सजग रहना। और ये बड़े साधु है तब तक तो वो कहते रहेंगे, और तत्पश्चात यदि आप सोचोगे नहीं तो फिर किसी का भी हित रहेगा नहीं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। यानी कि हैया में घर की हुई जो ऐसी विषय वासनाएं हैं वो ऐसी विकराल है, और उसमें ओतप्रोत हो जाने का जो एक ऐसा स्वभाव जो बन चुका है जीव का, उसमें से हमें मुक्त होना है। वो कठिन बात है, और इसीलिए वो बारंबार कह रहे हैं कि जो साधु या तो जो भक्त आपकी अहितकारी वर्तन के बारे में या तो आपकी गलतियों के बारे में यदि वो आपको टोकते हैं, आपको रोकते हैं, आपको सतर्क करते हैं, आपको सजग करते हैं, यदि आपको थोड़ी बहुत शिक्षा करते हैं, तो उसके साथ मित्रता कर लेना। नहीं तो अहित होने की वजह तो बहुत सारी है, और फिर आपका अहित होते ही जाएगा यदि ऐसे मित्रों की मित्रता नहीं की तो। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं और सजग होने के लिए, सतर्क होने के लिए कह रहे हैं। प्रकरण 5 की 351वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, एक तो उपासना जो शुद्ध रखनी, आज्ञा का पालन करना और साधु को पहचानना। और आज्ञा का पालन यानी क्या, तो कि धर्म, नियम, व्रत, दान, तप सभी उसमें आ जाता है। उसको व्यवस्थित रूप से सजग होके उसका पालन करना। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी सबको जता रहे हैं। गुणातीतानंद स्वामी प्रकरण 5 की 362वीं बात में मनुष्य स्वभाव के बारे में बात करते हैं कि महिमा आज तो समझ में आता है पर फिर से वो भूल जाता है। इसीलिए 100 वक्त 100 बार
पढ़ पढ़ कर यदि उसको समझता है तो बाद में वो भूल नहीं सकता। और महाराज होते हुए तो हित बहुत ही है, और अभी तो ज्ञान भी बहुत अधिक दिया जाता है, और बहुत सारे ऐसे जो संस्कारी जीव है वो यहाँ पे आए हैं, इसलिए साधु में भी हित तुरंत हो जाता है। तो ये जो स्वभाव की बात है, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं कि अपना स्वभाव इतना अच्छा कर लो कि हम महिमा को कभी भूले नहीं, और हम सतर्क रहे, सजग रहे। इसी के साथ में बात 48वीं यहाँ ही संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। श्री गुरुदेव चरणार्पणमस्तु। जय स्वामी नारायण।